स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम रुक्मणी प्रकाशन के वॉल्यूम 2 का जो है ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले हम लोगों ने कुल 2 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर उन सभी चैप्टर्स को क्लियर कर लीजिए जो हम लोगों ने कर रखा है। फ्रेंड्स, इसकी एक ख़ास बात यह है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वॉल्यूम 2 का, बिल्कुल आपका जो है एग्जामिनेशन में जैसा पेपर पूछा जाता है सेम वैसा ही पेपर बनाया गया है, जिसमें कि करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया है। इसकी सबसे अच्छी बात है और पेपर का जो लेवल है काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए और देखिए कि आपसे कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से बन पा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। और शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गए थे? तो यह थे चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गए थे। और ये काकोरी कांड जो हुआ था 1925 ईस्वी को हुआ था। और इस घटना में जो है 8 डाउन ट्रेन को रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। और यही घटना जो है काकोरी लूटपाट कांड कहलाती है। और यह घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो इसका करंट का एक डेटा याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021 में काकोरी कांड घटना को काकोरी ट्रेन कार्यवाही के रूप में जो है पुनर्नामित किया है। अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। तो जब आप इसको सही मिलाएंगे फ्रेंड्स तो आप पाएंगे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था यह हुआ था आपका 7 दिसंबर 1931 को वही। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जब आप सही कालानुक्रम में रखेंगे तो आप पाएंगे इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो गांधी इरविन समझौता है यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। वहीं भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था 29 मार्च 1931 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 दिसंबर 1931 में। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ जाएगा हमारा सी आ जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो यह थे ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और बंगाल में द्वैध शासन को जो है वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में जो है समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन की जो शुरुआत है यह हेनरी विवियन डेरियोजो द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहिब के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिठूर को। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, राशि में कुल संख्या है? तो राशि में जो हो जाएंगी कुल 12 संख्या हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, कुंद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो यह जो हो जाएगा मंगलोर से। कुंद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क मंगलोर कर्नाटक से निर्यात होता है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। सवाल है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किसके लिए विख्यात है? तो यह विख्यात है कोयला के लिए। पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है कोयले के लिए विख्यात है। और आसनसोल भी पश्चिम बंगाल में कोयले का एक प्रधान क्षेत्र माना जाता है। अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि हो जाएगी यह विकिरण हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकिरण जो है पृथ्वी द्वारा सौर प्राप्त करने की एक विधि है। और किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को जो है विकिरण कहते हैं। अगले सवाल को देख लीजिए, पाक जल डमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है?
ये अलग करने की बात कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका को जो है पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता कौन है, तो इसके विजेता जो हैं यह हो जाएंगे भारत हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, भारत हो जाएगा। इंटर कॉन्टिनेंटल जो कप का विजेता है यह भारत है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह हो जाएंगे अमिताभ कांत। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा अमिताभ कांत हैं और भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है पहली बार कर रहा है। और भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय जो है वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का लाइफ के साथ घनिष्ठ संबंध है, ये इसका जो है थीम था। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता, तो यह जीत लिया गया है के राधाकृष्णन राव ने। ऑप्शन जो ए हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार को सांख्यिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और यह जो है प्रत्येक 20 अक्टूबर को जो है हर साल विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला सवाल है हमारा, जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G एलायंस किसने लॉन्च किया है, तो जुलाई 2023 में नई दिल्ली में जो है भारत 6G अलायंस को लॉन्च करने वाले थे अश्वनी वैष्णव। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट कौन बनेंगी। काफ़ी जो है चर्चे में रही थी ये महिला, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्या पता आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स में आ जाए। तो यह जो है रियाना बरनावी, ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है, क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता, तो यह खिताब जीता गया है सौराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो भी ये इसमें से पहला शब्द जुड़ जाता है अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाने की इनकी संभावना बढ़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इक्वाडोर ऐसा देश बन गया है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है। अगला सवाल है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है, तो यह जो बन गए हैं नए रवि सिन्हा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सवाल, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, तो यह हो जाएंगे गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने करवाई थी। और 90वें गुरु की हत्या का कारण जो था, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र राजकुमार अकबर को समर्थन इन्होंने दिया था, इसी कारण जो है औरंगजेब ने इनकी मृत्यु करवा दी थी। अगला सवाल है, मेन कैंप के लेखक कौन थे, तो मेन कैंप जो है ये लेखक इसके जो है सभी को पता होगा हिटलर थे। और मेरा संघर्ष पुस्तक जो है हिटलर का है और हिटलर ने 1933 को में जो है जर्मनी के चांसलर बने थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है यह की गई थी 1828 ईस्वी में। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था, तो सिकंदर के हमले के समय जो राजवंश शासन कर रहे थे वह थे नंद वंश। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में स्थित है और हेमचंद्र की रचना परिशिष्टि परवन एक जैन ग्रंथ है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, पंचतंत्र को किसने लिखा था,
तो पंचतंत्र के जो रचयिता थे विष्णु शर्मा माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई। तो यह जो की गई थी 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और इसकी जो स्थापना फ्रांस के जो सम्राट लुई 14वें थे के मंत्री कोलबर्ट के अनुरोध पर हुआ था। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो प्लासी का युद्ध मैदान यह अवस्थित है तत्कालिक बंगाल में। ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हो जाएंगे भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है। तो इसकी जो पैमाने को मापने को हम जो कहते हैं रिक्टर पैमाना। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अमेरिका के वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने 1935 ईस्वी में जो है रिक्टर पैमाने को विकसित किया था। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है यह पाया जाता है क्षोभ मंडल या जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं वहाँ पर पाया जाता है, निचले परत में। और यह परत जो है 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। अगले सवाल को देख लीजिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है। तो चक्रवात का जो प्रमुख कारण है यह निम्न दाब का जब क्षेत्र होता है तभी चक्रवात बन पाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जब गर्म होती है तो ठंडा हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और खाली जगह को भरने के लिए जो है तेज़ी से पवन आती है जिसे चक्रवात हम कहते हैं। अगला सवाल है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी। तो यह दी गई थी 2002 को। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो यह जो पुस्तक है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई थी, वॉर एंड पीस। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो यह नियुक्त किए गए थे काका कालेलकर। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है। तो लोकतंत्र की सफलता का जो मानदंड हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे, जनता के प्रति उत्तरदायी, वैध शासन की स्थापना, आर्थिक असमानता में कमी और सामाजिक न्याय की स्थापना, और विविधताओं में सामंजस्य एवं नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। ये सभी जो है लोकतंत्र की सफलता का मानदंड है। अगला सवाल है, उदारीकरण का अर्थ है। तो उदारीकरण का जो अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना जो है उदारीकरण का अर्थ होता है। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है, आर्थिक सुधारों का अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ होता है पुरानी नीतियों में बदलाव एवं नीतियों का नए सिरे से निर्माण करना, ये जो होता है आर्थिक सुधारों का अर्थ होता है। और भारत में 1990 के दशक के प्रारंभ में उदारीकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी उसे आर्थिक सुधार नाम दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो इसमें जो शामिल नहीं है, सामाजिक असमानता जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं की जाती है। और मानव विकास सूचकांक 3 मानकों स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आय के आधार पर जो है तैयार की जाती है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो इसका अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन अचल पूंजी है। तो अचल पूंजी का जो उदाहरण है कारखाने का भवन हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है, आपदा के दौरान धार्मिक
अनुष्ठानों का आयोजन करना, यह जो है आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में से शामिल नहीं है। अगला सवाल है हमारा, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई है? तो इसका जो नाम है ऑप्शन बी भारती के नाम से जो है की गई है तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यह जो हो जाएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित एक शहर है जो पूरी दुनिया में सूती वस्त्र उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। अगले सवाल को देख लेते हैं हम, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो बिहार के जो अंतिम अफगान शासक थे यह थे दाऊद खां कारामानी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन एक चिकित्सक भी था? तो यह थे जॉन मार्शल। अगला सवाल है, तिलका मांझी को वर्तमान में बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो इन्हें जो है वर्तमान भागलपुर शहर में जो है फांसी दी गई थी। और तिलका मांझी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह की शुरुआत 1783 से 84 में हुई थी। और इस विद्रोह का उद्देश्य जो था संथाल क्षेत्र में अंग्रेजों को भगाना और जनजातीय प्रभुत्व को पूर्णतः स्थापित करना। अगला सवाल है हमारा, फुलकरी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है ऑप्शन बी पंजाब से। अगला सवाल है, किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कथकली। नेक्स्ट है, योनि किस ओर जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भा से ग्रीवा की ओर जाती है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, कौन सी गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो यह जो गैस हो जाएगी ऑप्शन सी नाइट्रोजन भरा जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो यह जो हो जाएगा आवर्धन। आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है। आवर्धन जो है एक अनुपात होता है। अगले सवाल को देख लेते हैं हम, मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट होता है। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा XY। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसमें पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन बी पैरेन्काइमा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो परमाणु बलों की खोज जो है ऑप्शन बी हिडेकी युकावा के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप क्या होता है? घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। नेक्स्ट सवाल है, किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो यह हो जाएंगे थैलोफाइटा। अगला सवाल है, किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है? तो यह जो प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है, कौन सी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं? तो यह जो है प्राशर्य तरंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। ऑप्शंस को पढ़ने पर आप पाएंगे करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। इन सभी फलों और सब्जियों में जो है इनके भीतर बीज को पाते हैं हम। अगले सवाल को देख लेते हैं हम, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को कहते हैं? तो खारे पानी में होने वाले पौधे को हम जो कहते हैं हेलोफाइटा कहते हैं। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, तरंग चाल, आयाम, तरंग धैर्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? तो इन सभी को जो हम तरंग की विशेषताएं कहते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है?
तो यह जो हो जाएगा एशियाई हाथों का यह एक प्राकृतिक आवास है तथा राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में करते हैं? तो यह जो हो जाएंगे क्लोरेला, ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रकाशित ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो यह जो हो जाएगा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब प्रकाशित फाइबर में सिग्नल संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण प्रेषित होता है, और जो है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर जो है वह सघन माध्यम में ही परिवर्तित हो जाती है, और इसी घटना को जो है हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या परावर्तन कहते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं, रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है? तो यह जो हो जाएगा वसा एसिड का। नेक्स्ट है हमारा सवाल, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है। तो यह जो हो जाएगा, जो बोला जा रहा है जिस क्षेत्र के बारे में, यह लेह और लद्दाख के बारे में कह रहा है। भारत में लेह लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है तथा यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। अगले सवाल को देख लेते हैं, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो यह जो होती है एमिनो यौगिक के कारण। नेक्स्ट है, बायोगैस के मुख्य घटक कौन है? तो बायोगैस के जो मुख्य घटक है यह है मीथेन, ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है और बायोगैस जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो यह जो हो जाएगा बगीचा जो हो जाएगा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी ऑर्थोपेडा समूह से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं है वह हो जाएगा अष्टबाहु या जिसे ऑक्टोपस कहते हैं, यह संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो यह जो हो जाएगा लिथियम का। नेक्स्ट सवाल है, वह अम्ल जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसे हम ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, ऑप्शन जो ई हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारण कौन है? तो यक्ष्मा पैदा होने वाला जो मुख्य कारक है यह हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग काला दिखाई देगा, ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है वह काली दिखाई देती है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो धावक का जो गुरुत्व केंद्र होता है यह शरीर के मध्य में होता है। अगला सवाल है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा ल्यूकीमिया। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है वह हो जाएगा जल एक चक्रीय संसाधन है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों का उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कशाभिका या जिसे हम फ्लैजलेट्स कहते हैं, ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपना फीडबैक दिया कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं इसके जस्ट ही दूसरे पार्ट को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।